दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आप एडमिशन के आधार पर भी जजमेंट को अपने फेवर में करवा सकते हैं। यदि सिविल केसेस में डिफेंस की साइड से अपने जवाब दावे में यानी कि रिटन स्टेटमेंट में आपके प्लेंट से संबंधित कोई फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है, तो आप उस एडमिशन के आधार पर, और वो एडमिशन आपके कॉज ऑफ एक्शन से मैच करता है, यानी कि वो चीज़ डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया जो आपको डिक्री में यानी कि जजमेंट में अपने फेवर में चाहिए। इस पूरे केस में आपको अपने फेवर में चाहिए वो चीज़ उसने अपने WS के माध्यम से एडमिट कर लिया। तो क्या आपको पूरा केस लड़ने की ज़रूरत है? क्या आप उसी एडमिशन के आधार पर भी अपनी डिक्री करवा सकते हैं? तो इसके लिए आपको प्रोविज़न पढ़ना होगा ऑर्डर 12 का रूल 6 यानी कि ऑर्डर 12 CPC का, जिसका रूल 6 वो क्लियरली कहता है कि यदि कोई भी प्लीडिंग के माध्यम से एडमिशन कर लिया है किसी भी पार्टी ने, तो उस एडमिशन के आधार पर भी न्यायालय डिक्री आपके फेवर में कर सकता है। ऑर्डर 12 का रूल 6 के कंटेंट्स क्या है वो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। वेयर एडमिशन ऑफ फैक्ट हैव बीन मेड आइदर इन प्लीडिंग और अदरवाइज। देखिए ये क्लियरली कह रहा है एडमिशन ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी भी फैक्ट का अगर एडमिट कर लिया गया है या तो प्लीडिंग के माध्यम से और अदरवाइज। और अदरवाइज जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि प्लीडिंग का मतलब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट होता है, और ट्रायल के दौरान यदि कोई और एप्लीकेशन मूव की गई है या कुछ ओरल आर्ग्यूमेंट किए गए हैं और उसमें अगर आप कोई फैक्ट को एडमिट कर लेते हैं तो उसी का मतलब है यहाँ पर अदरवाइज शब्द से। तो उसके बाद आता है कि वेदर ये एडमिशन ओरली भी हो सकता है या राइटिंग में भी हो सकता है। ओरली यानी कि आपने आर्ग्यूमेंट कुछ करी जज के आगे, तो उन आर्ग्यूमेंट में यदि आप कुछ फैक्ट को एडमिट कर लेते हो तो वो भी एडमिशन माना जाता है। इन राइटिंग यानी कि आपने WS के माध्यम से या किसी एप्लीकेशन के माध्यम से। इन द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द सूट, तो किसी भी स्टेज पर, एट एनी स्टेज का मतलब है जजमेंट से पहले अगर किसी भी स्टेज पर आपने किसी फैक्ट को एडमिट कर लिया है तो उस फैक्ट के आधार पर जजमेंट दी जा सकती है। तो इसमें आपको करना क्या है, यदि आप प्लेंटिफ हैं अपने केस में और डिफेंडेंट ने अपना जवाब दावा दाखिल करते हुए एडमिट कर लिया है कोई फैक्ट आपके केस का, तो आपको सीधा करना ये है कि जवाब दावा आने के बाद आपको इश्यूज फ्रेम होने की करवाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगा देनी है। उसके माध्यम से न्यायालय के समक्ष आर्ग्यूमेंट रखने हैं कि जनाब मेरे जो केस है इसमें मैं गवाही नहीं करवाना चाहता। क्यों? क्योंकि इसमें गवाही की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें जो डिफेंडेंट है उसने अपनी जो मेरे फैक्ट है मेरे केस के उसको एडमिट कर लिया अपने जवाब दावे में। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर 12 रूल 6 की एप्लीकेशन लगाई है। इसे कृपया अलाउ करा जाए और मेरे फेवर में डिक्री करी जाए। तो यही पावर होती है सिविल न्यायालय की इस रूल 6 के अंदर कि वो डिक्री केवल जवाब दावा आने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये प्रोविज़न होते हैं एडमिशन के आधार पर डिक्री करवाने के। धन्यवाद।